कहानी शुरू होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो मस्त गहरी नींद में सो रहा होता है। तभी वहाँ पर एक घोड़ा आता है और इस आदमी को बालों से पकड़कर घसीटता हुआ ले जाता है और इसका मुंह पानी में डुबो देता है। असल में इस घोड़े का अपने मालिक को जगाने का एक खास अंदाज था जिसे वो हर रोज सुबह के वक्त फॉलो करता था। इस आदमी का नाम ल्यू और घोड़े का नाम रेड है। ल्यू उठता है और अपने घोड़े को एक खास जगह पर बांध देता है और खुद वहीं सो जाता है। तभी हमें सीन में दो लोगों को दिखाया जाता है जो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि ये मास्टर ल्यू है जो कभी हांगकांग में स्टैंडमैन हुआ करते थे और आज इनके खाने के लाले पड़े हुए हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम ल्यू को देखते हैं जो एक जगह पर बैठा बियर की बोतलें खाली कर रहा होता है। तभी यहाँ पर दामी नाम का एक आदमी आता है और ल्यू से पैसे मांगता है, लेकिन जब ल्यू बात टालता है तो वो आदमी इसका बैंकयार्ड या घोड़ा देने के लिए कहता है, लेकिन ल्यू मना कर देता है। इस पर दामी को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारा घोड़ा जरूर लेकर रहूंगा। इस पर इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और ल्यू दामी और इसके चमचों को खूब पीटता है और नीचे आकर अपने घोड़े को भी बचाता है। इसके बाद ल्यू घोड़े पर बैठता है और भागता हुआ एक शो पर पहुंच जाता है। यहाँ ल्यू एक दो स्टंट दिखाता है और एक जगह पर जाकर अपने घोड़े को छिपा देता है और साथ में खुद भी वहीं छिप जाता है, जिसकी वजह से दामी और इसके आदमी ल्यू को नहीं ढूंढ पाते और वो आगे निकल जाते हैं। अगले दिन ल्यू अपने घोड़े के साथ बैंकयार्ड में होता है। तभी वहाँ दो लोग आते हैं। ये दोनों ल्यू को बताते हैं कि आज से 3 साल पहले तुम्हें ये घोड़ा एलन पा से मिला था। इस घोड़े को लेकर जूना और एलन पा के दरमियान 3 साल लड़ाई चली और अब ये लड़ाई खत्म हो चुकी है और जूना ये लड़ाई जीत चुका है और इसने इस घोड़े को नीलामी पर लगा दिया है और अब तुम्हें ये घोड़ा इन्हें देना होगा। ल्यू रेड को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो दोनों को बाहर निकल जाने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर दो लोग छलांग लगाते हैं, श्यामू और यंग। असल में ये दोनों ल्यू के साथ नहीं रहते हैं। श्यामू और यंग को देखकर वो दोनों डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ल्यू श्यामू को नोटिस दिखाता है। यंग ल्यू की बेटी की तस्वीर की तरफ इशारा करती हुई कहती है कि हमें एक वकील की जरूरत है। सीन शिफ्ट होता है। हम ल्यू की बेटी को देखते हैं जो बेहद खूबसूरत और प्यारी थी। इसका नाम पाओ है। ल्यू पाओ के पास आता है और मदद मांगता है, मगर पाओ इसकी मदद करने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि वो अभी वकालत पढ़ रही है और लॉयर नहीं बनी। वो निराश होकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें पाओ का बॉयफ्रेंड नई हवा नजर आता है। पाओ नई हवा के पास आती है और बात करने लगती है। दूसरी तरफ ल्यू जो उदास बैठा था, इसके पास दवाई नाम का शख्स आता है और ल्यू और रेड को फिल्मों में काम करने का मौका देता है। ल्यू ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और दवाई को घोड़े के साथ कुछ स्टंट करके दिखाता है। इधर नई हवा पाओ से कहता है कि मेरी फैमिली तुमसे मिलना चाहती है। इस पर पाओ कहती है कि तुम जानते हो कि मैं अनाथ हूँ और हमें शादी कब करनी है ये मैं डिसाइड करूंगी। सीन शिफ्ट होता है और हमें पाओ अपनी माँ के साथ नजर आती है। पाओ की माँ उसे कहती है कि तुम्हें अपने पिता के साथ शांति बनानी चाहिए। यहीं पर हमें पता चलता है कि पाओ की माँ की मौत तो बहुत पहले की हो चुकी है। पाओ तो बस इनके बारे में इमेजिन करती है। इसी इमेजिनेशन में पाओ की माँ कहती है कि अगर दोबारा तुम्हें तुम्हारे पापा मिले तो उनसे मुंह मत फेरना। अगली सुबह पाओ नाश्ता कर रही होती है। इसकी नजर अपने पिता पर पड़ती है जो अपने घोड़े को तैयार कर लाए हैं। असल में वो चाहते हैं कि इनके साथ लोग तस्वीर खिंचवाएं और बदले में कुछ पैसे भी दें। ल्यू यहाँ कई स्टंट भी करके दिखाता है, मगर कोई फायदा नहीं होता। ना तो कोई इनके पास आता है और ना ही कोई इन्हें पैसे देता है। ये देखकर पाओ को बहुत बुरा लगता है और इसलिए वो बैंकयार्ड वापस आती है और ल्यू से मिलती है। पाओ कहती है कि अगर आपको मदद चाहिए तो मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात कर सकती हूँ, वो एक वकील है। इसके बाद पाओ वहाँ की चीजें देखने लगती है और वो रेड से भी मिलती है। घोड़ा पाओ को देखकर बहुत खुश होता है और इसकी हर बात मानता है। कहानी आगे बढ़ती है और हम नई हवा को देखते हैं जो ल्यू से मिलने आता है, लेकिन वहाँ की रखी गई चीजों को देखकर डरने लगता है। तभी पाओ आती है और कहती है कि आप लोगों ने अभी तक कुछ डिस्कस नहीं किया। इसके बाद पाओ नई हवा के हाथ पर हाथ रखती है और इसे कंफर्ट फील करवाती है। इसके बाद बातें शुरू होती हैं और हमें 3 साल पुरानी कहानी दिखाई जाती है, जहां हम ल्यू को देखते हैं जिसने घोड़े को बहुत बुरी हालत में लिया था। घोड़ा बीमार था। ल्यू ने इसका ध्यान रखा, इसे खिलाया पिलाया और चलना भी सिखाया और साथ में इसको ये भी कहा कि फ्यूचर में कभी भी घुटनों के बल मत बैठना। फिर इसके साथ ही कहानी प्रेजेंट पर आती है, जहाँ पाओ घोड़े के पास होती है और नई हवा को बुलाती है। ल्यू नई हवा को रेड के साथ स्टंट करने को कहता है। स्टंट करते हुए रेड जमीन पर गिर जाता है, जिसकी वजह से नई हवा डर जाता है। तब ल्यू कहता है कि रेड बिल्कुल ठीक है, वो तो बस तुम्हें पसंद करता है, वो इसीलिए तुम्हारे साथ मस्ती कर रहा है। अगले दिन ल्यू रेड के साथ शूटिंग पर पहुंचता है और शॉट तैयार होता है। यहाँ पाओ भी शूटिंग देखने के लिए आती है, लेकिन रेड इतनी ज्यादा भीड़ को देखकर डर जाता है और स्टैंड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ल्यू और रेड को शो से बाहर कर दिया जाता है।
इसके बाद ल्यू एक जगह पर उदास बैठ जाता है और रेड आकर इसे टोपी पहनने को कहता है, लेकिन ल्यू गुस्से से टोपी को फेंक देता है। तब पाओ रेड के पास आती है और इसे कहती है कि हम तुम्हें इसके लिए फोर्स नहीं करेंगे। अगर तुम करना चाहते हो तो तुम करो, अगर तुम नहीं करना चाहते तो मत करो। उसकी बात सुनकर घोड़ा वापस शूटिंग पर जाता है और स्टंट करने लगता है। इधर पाओ भी ल्यू को टोपी देती है और जाने को कहती है। इसके बाद वो और रेड मिलकर कमाल का स्टंट दिखाते हैं। ल्यू और घोड़े का स्टंट देखकर पूरी टीम हक्का बक्का रह जाती है। हर तरफ ल्यू और रेड की तारीफें होती है। ल्यू भी बहुत खुश हो जाता है और फिर ये दोनों ऐसे ही स्टंट जारी रखते हैं। सीन शिफ्ट होता है, वही दो लोग फिर से नोटिस लेकर आ जाते हैं। यहाँ पाओ इनसे कहती है कि हॉर्स ट्रेडिंग कोई पब्लिक प्रॉपर्टी तो नहीं है, इसीलिए आप यहाँ से जा सकते हैं। रेड भी इनके नोटिस को चबाकर फेंक देता है और इन्हें धक्का मारकर बाहर निकाल देता है। अगले सीन में ल्यू और पाओ डिनर के लिए जाते हैं, जहाँ दामी आता है और ल्यू से पैसे मांगने लगता है। रेड को गुस्सा आ जाता है और वो आकर दामी को एक जोर की लात मारता है, जिसकी वजह से दामी दूर जाकर गिर जाता है। इस तरह एक बार फिर से ल्यू और दामी के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। घोड़ा भी जमकर इन्हें पीटता है। तभी वहाँ पर श्यामू भी पहुंच जाता है और ल्यू की मदद करने लगता है और ये तीनों मिलकर इन गुंडों को अच्छा मजा सिखाते हैं। इसके बाद ल्यू पाओ को पकड़ता है और उछालकर घोड़े पर बिठाकर वहां से निकल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम रेड को देखते हैं जो फिल्मों में स्टंट करता है। ल्यू भी इसके साथ स्टंट करता है, लेकिन इसी के बीच एक स्टंट के दौरान रेड को चोट लग जाती है और वो घायल हो जाता है, जिसकी वजह से पाओ को गुस्सा आता है और वो ल्यू के पास आकर कहती है कि आप ये स्टंट करना कब बंद करेंगे। इस पर ल्यू कुछ खास जवाब नहीं देता। अगले दिन ल्यू और पाओ डिनर पर नई हवा के परिवार से मिलते हैं। यहाँ ल्यू काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था और वो अजीब सी हरकतें भी कर रहा था, जिसकी वजह से पाओ कहती है कि मेरे पापा बड़े लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, वो कुछ ज्यादा ही सिंपल हैं। ये सुनकर ल्यू नई हवा की फैमिली को कहता है कि आप मेरी वजह से मेरी बेटी को रिजेक्ट मत कीजिएगा, वो बहुत अच्छी है। डिनर खत्म होता है, नई हवा और इसकी फैमिली वापस चले जाती है। इनके जाने के बाद पाओ ल्यू पर बहुत गुस्सा करती है और इन्हें नई हवा की फैमिली के साथ अच्छे से बर्ताव ना करने पर जम के डांटती है। इसके साथ ही वो इनसे कहती है कि आपको रेड के साथ अच्छे से बर्ताव करना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और हम पाओ को देखते हैं जो रेड के साथ बैठकर टीवी देख रही थी। टीवी पर पाओ अपने फादर और रेड के स्टंट देख रही थी। यहीं पर ल्यू भी होता है। टीवी देखते हुए पाओ अपने पिता से कहती है कि आप बहुत कूल हैं। ये सुनकर ल्यू की आंखें नम हो जाती हैं और पाओ की आंखों से भी आंसू निकल जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम 8 साल पहले पहुंच जाते हैं। यहाँ ल्यू होता है जो बहुत ही ऊंची जगह पर स्टंट कर रहा था। ये स्टंट करते हुए ल्यू अचानक से नीचे गिर जाता है और इसके सर पर गहरी चोट आती है। इस चोट की वजह से ल्यू को पूरे 8 महीने तक कोमा में रहना पड़ता है। असल में ये ल्यू अपनी बेटी को बता रहा होता है। ल्यू कहता है कि इन 8 महीनों में काम ना करने की वजह से मेरा दिवालिया हो गया था। तुम्हारी माँ से भी मैं नहीं मिल पाया। पाओ कहती है कि माँ की तरफ से मैं आपको माफ करती हूँ। फिर इसके बाद दूसरी तरफ दामी बैंकयार्ड में रेड के पास आता है और इसे इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है ताकि वो इसे अपने साथ ले जा सके। तभी रेड की आंख खुल जाती है और ये सब मिलकर इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। रेड भी इनसे बचने की पूरी कोशिश करता है। इससे पहले कि दामी रेड को काबू में करता, वहाँ ल्यू पहुँच जाता है और इन सब की पिटाई करने लगता है। ल्यू एक चेयर पर बैठकर दामी को सीढ़ियों से घसीटता हुआ नीचे लाता है और नीचे गिराकर दामी से कहता है कि तुमने हाथ क्यों नहीं छोड़ा। इस पर दामी कहता है कि मेरा हाथ फंस गया था। इसी तरह ल्यू दामी और इसके साथियों को मारकर वहाँ से भगा देता है। फिर इसके बाद अगली सुबह फिल्म स्टार युवान ल्यू के पास आता है और ये दोनों बैठकर चाय पीते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। युवान ल्यू से कहता है कि अगर इस दिन हांगकांग में आप ना होते तो शायद आज मैं जिंदा ना होता। युवान कहता है कि मैं आपके साथ एक फिल्म बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप और रेड इसमें काम करें। लेकिन ल्यू कुछ सोचता है और फिल्म के लिए मना कर देता है, जिसके बाद युवान वहाँ से वापस चला जाता है। इसी शाम पाओ और नई हवा ल्यू के पास आते हैं। वो दोनों बताते हैं कि हमें सबूत मिल गया है। ये सुनकर ल्यू बहुत खुश होता है, लेकिन उसी वक्त रेड पीछे से एक टी शर्ट उठा देता है, जिस पर ल्यू पाओ को बताता है कि आज सुबह फिल्म स्टार युवान आए थे, इन्होंने मुझे फिल्म का ऑफर दिया है। ये सुनकर पाओ गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चले जाती है। ल्यू कुछ समझ नहीं पाता और अगले दिन युवान के बताए हुए लोकेशन पर शूटिंग के लिए पहुंच जाता है। यहाँ ल्यू अपने घोड़े पर बैठकर सीन शूट कर रहा होता है। तभी इसे अपने घोड़े का ख्याल आता है और ध्यान ना देने की वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद ल्यू उठता है और रेड से माफी मांगता है और कहता है कि बस ये अब रुकने का समय है। इसके बाद ल्यू युवान से माफी मांगता है और फिल्म के लिए मना करके वहाँ से वापस चला जाता है। ल्यू रेड के साथ पाओ के पास वापस पहुँचता है और कहता है कि मैंने पहली बार काम छोड़ा है। पाओ ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है
और दौड़कर आती है। ल्यू सोचता है कि पाओ इसके गले लगेगी, लेकिन पाओ तो रेड के गले लग जाती है और यह सीन थोड़ा मजाकिया हो जाता है। खैर, अगला सीन कोर्ट के अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ केस की समाअत हो रही होती है। ल्यू ये केस हार जाता है और नई हवा रेड के दूसरे मालिक के पास आता है और इसे कहता है कि आपके लिए भले ये एक गेम है, लेकिन ल्यू का वो परिवार है। लेकिन इस सब का उन पर कोई फायदा नहीं होता। अगले सीन में ल्यू रेड के पास होता है और इसे कहता है कि अब हमें अलग होना होगा। तब रेड ग्लव्स लाकर ल्यू को देता है और ये दोनों लास्ट टाइम प्रैक्टिस करते हैं। ल्यू रेड के गले लगकर खूब रोता है और अगले दिन इसके नए मालिक को इसे सौंप देता है। इसके बाद नई हवा, पाओ और ल्यू गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं, लेकिन रेड बार बार इनकी गाड़ी का पीछा करता है और बार बार कीचड़ की वजह से जमीन पर गिर जाता है। तब ल्यू गाड़ी से उतरता है और जोर से चिल्लाकर रेड से कहता है कि वापस जाओ, और खुद गाड़ी में बैठकर खूब रोता है। रेड वापस लौट जाता है और अगले सीन में पाओ रेड के नए ओनर के पास आती है और इन्हें अपने पापा के बारे में बताती है। पाओ कहती है कि मेरे पापा से इनका सबसे अच्छा दोस्त मत छीने। अगली सुबह हमें रेड दिखाया जाता है, जो अब फिर से ल्यू के बैंकयार्ड में था। वो ल्यू के पास आता है और इसे हमेशा की तरह उठाने लगता है। रेड को देखकर ल्यू बहुत खुश होता है। वो रोने लगता है और रेड के गले लग जाता है। ये सब पास खड़े रेड का नया ओनर, नई हवा और पाओ देख रहे होते हैं। रेड का नया ओनर पाओ से कहता है कि अगर तुम मेरे पास ना भी आती तब भी आज रेड यहीं होता, क्योंकि मैं इसे खुद वापस लाने वाला था। असल में वो खाना नहीं खा रहा था। इसके बाद पाओ और नई हवा भी ल्यू के पास आते हैं और तीनों रेड के गले लग जाते हैं और इसके साथ ही ये कहानी अपने अंत को पहुंचती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको घोड़े और ल्यू की ये यारी? कमाल है ना? वैसे आपका भी कोई ऐसा दोस्त है? अरे मेरा मतलब पेट। अगर ऐसा दोस्त है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।